हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। ये फोर्थ लेसन है और सबसे पहला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में कार्बन की मात्रा है। अब भूपर्पटी में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? प्रतिशत, 0.2%, 0.02% और 0.0%। आपको जानकर बहुत अचंभा होगा, बहुत कम मात्रा होती है 0.0%। और किस रूप में होती है? जो कार्बोनेट्स होते हैं, कोयला होता है, पेट्रोल, इस रूप। और अगर वातावरण में पूछ ले तो वातावरण में 0.0% कार्बन ही। और देख लो, इतनी सारी जो है वो कार्बन के प्रोडक्ट्स होते हैं। और कार्बन प्रोडक्ट्स कौन से हैं ये भी आपको, जिन चीजों में आग लग सकती है उसमें सब में कार्बन होता है। बस आपने ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक है। अब देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 कितना होता है? 6। ठीक है, अगर आप आवर्त सारणी देखेंगे तो वहां पे ये आपको छठे नंबर पे है, नजर आएगी। C6 इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना। आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, पहले कक्ष में 2 आते हैं, दूसरे कक्ष में 4। के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 4। ठीक है ना, आपको ये याद आ जाना चाहिए, ये न्यूक्लियस और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। और 6 में से बाकी कितने बच गए? 4, 1, 3, 4। के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 4। अगला देखिए, कार्बन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता किसके ऊपर निर्भर करती है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगर देखिए, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता 1, 2 हो 3 हो 3, 4 हो 4। परंतु अगर इससे अधिक हो जाए, जैसे 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, तो 8 में से लेस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो अक्रिय गैस या स्थिर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, के लिए हमें बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम घटा के बताएंगे। अगर किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संख्या 3 है। जिसके बाह्यतम कोश में 6 है उसकी 2 है, और जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों का 1 होती है। ठीक है, अगला देखिए, कार्बन बनाती है आयनिका बंध, सहसंयोजिका बंध या विद्युता बंध या उपरोक्त सभी। कार्बन जो है सहसंयोजिका बंध बनाती है। सहसंयोजी बंध कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। जैसे मान लीजिए, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाती है। ठीक है, कार्बन के बाह्यतम कोश में भी बताया ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के में 1। क्या करते हैं? ये शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों की। का ये बाह्यतम कोश का, इसका बाह्यतम कोश का, इसका बाह्यतम कोश का, इसका बाह्यतम कोश का। और कार्बन भी इन सब को यूज कर सकती है, उसका भी बाह्यतम कोश। है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? ये शेयरिंग होगी। ये इलेक्ट्रॉन इसने भी यूज करा, इसने। ऐसे आबंधों को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन का गुण नहीं है चतुस्संयोजकता, श्रृंखलन गुण, छठ संयोजकता या उपरोक्त। भाई बताया, संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? 4। छठ संयोजकता तो हो ही नहीं सकती, तो कार्बन का गुण नहीं है छठ संयोजकता। ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कार्बन का अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, ट्रेन या उपरोक्त सभी। और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अपर रूप कौन से होते हैं? इनकी रासायनिक जो गुणधर्म है वो एक समान हो, परंतु है वो अलग अलग हो। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट नरम होती है, फ्लोरीन जो है वो ये भी मुलायम पदार्थ हैगा। ठीक है? सबके गुणधर्म, भौतिक गुण इनके अलग है, रासायनिक गुणधर्म एक जैसे हैं। कार्बन का प्रतीक है सी, ए, CO या CO। अब देखो, इन CO इस CO में भी फर्क है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट है, ये कैल्शियम है और ये कार्बन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आपने सी देख के ऐसे नहीं इसको टिक कर देना है। अगला देखिए,
सैकड़ों कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला का यौगिक है? सेल्यूलोज, पेट्रोल, हीरा या ग्रेफाइट? का सही आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाला परमाणु होता है और इसको मनुष्य के शरीर में पाचित करना भी है। अगला देखिए, कार्बन प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, स्वतंत्र और संयुक्त अवस्थाओं में, या इनमें से कोई? तो कार्बन जो है दोनों रूपों में पाई जाती है, संयुक्त भी होती है और स्वतंत्र भी होती है। दोनों अवस्थाओं में कार्बन प्रकृति पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में होती है उसमें थोड़ी कम मात्रा होती है, और जो संयुक्त अवस्था में तो बहुत होती है, जैसे संगमरमर है, चूना है, कार्बोनेट्स जो होते हैं, है ना, कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बन पृथ्वी पर पाई जाती है। कार्बन ऊपर। अगला देखिए, हीरे का गुण नहीं है चमकदार। चमकदार होता है, रंगहीन। हीरा रंगहीन भी होता है, उसमें ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है वो, ठीक है। चिकना, ये ऑप्शन गलत है। हीरा जो है चिकना नहीं होता, है ना। हमें यही निकालना था जो हीरे का गुण नहीं है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या उपरोक्त? हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है कार्बन का। हीरे का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, 4500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री सेल्सियस। तो हीरे का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। अब हीरे को अगर इतना ताप पर गर्म करते हैं तो ये कार्बन के वेपर्स बन के जाता है। अगला देखिए, हीरे का उपयोग नहीं किया जाता। अब किस में नहीं किया जाता हीरे का उपयोग? शल्य चिकित्सा में, कांच काटने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, शैल वेदन में। अब देखिए, शल्य चिकित्सा क्या होता है? आइज के ऑपरेशन में इसका यूज करते हैं, कांच काटने में इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने में नहीं करते इसका यूज, है ना, कि ये ऊष्मा का चालक नहीं है। शैल वेदन यानी कि चट्टानें होती हैं उनमें सुराख करने के लिए भी हीरे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि होता है ना ये, इलेक्ट्रॉन बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर 8th का 9th का सिलेबस भी आपको अवेलेबल मिलेगा। अभी हमने 8th और 9th का मैथ शुरू किया हुआ है, और 10th का मैथ कंप्लीट है यहाँ पर। ज्ञान जो है अभी है 4, इसमें चौथा हमारे पास ये चल रहा है। एमसीक्यू के बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद हम इसमें 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको कराएंगे। हमारे चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियो, अगर आपका भाई बहन कोई टेस्ट दे रहे आप उठा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहकों के रूप में। ये स्नेह नहीं है, स्नेह इकट्ठा शब्द है। स्नेहकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्नेहक क्या होते हैं? जो लुब्रिकेंट होते हैं, और वहां पर इसका उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रोड के रूप में, पेंसिल के सिक्के बनाने में, सभी। इस क्वेश्चन को करवाने का उद्देश्य यहाँ पर है, ये 1 नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है कि ग्रेफाइट का उपयोग क्या क्या होता है। एक लुब्रिकेंट बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, पेंसिल के सिक्के हैं, इंक होती है छापे खाने की, प्रिंटिंग की, बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग, बहुत सारे उपयोग, तभी इसका सही आंसर है। कौन सा अणु फ्लोरीन कहलाता है? C90, C60, C120, C70? मतलब कार्बन के 90 परमाणु हैं वो जुड़ के फ्लोरीन बनाते हैं, 60 बनाते हैं, 100 या 70। C60 जो है वो है, यानी कि 60 अणु इसके होते हैं, तब एक अणु कार्बन का बनता है, 60 परमाणु जब मिलते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या इनमें। अधिकांश कार्बन यौगिक हैं उनमें हाइड्रोजन होता है। अधिकांश में क्या होती है? हाइड्रोजन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सी है? मीथेन। अब मीथेन का सूत्र बताना है। मीथेन का सूत्र है CH5, CH3, CH2, CH4। सही ऑप्शन है CH।
इनका सूत्र क्या है? CH। कार्बन परमाणु बना सकते हैं सीधी श्रृंखला, शाखीय श्रृंखला, बंद श्रृंखलाएं या उपरोक्त। ये कार्बन जो है सिंगल चेन भी बना सकती है, कार्बन जो है वो इस प्रकार की शाखीय श्रृंखला भी बना सकती है, कार्बन जो है बंद श्रृंखला भी बना सकती है ना। साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है, ये बंद शाखाएं होती हैं, तभी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, डैश से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नियॉन। बताया आपको, ऊपर बताया था अभी, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश आबंद वाले हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब जो कार्बन है देखिए, कहीं पे तो ये सिंगल बॉन्ड से बनती है, कहीं पे ये डबल बॉन्ड में होती है, कहीं पे ये ट्रिपल बॉन्ड में होती है। क्या बताया, कार्बन कहीं पे सिंगल बॉन्ड में होती है, इसको एकल आबंद बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड है द्विआबंद, और ये त्रिआबंद। तो एकल बॉन्ड वाले होते हैं, एकल आबंद वाले होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एकल आबंद वाले जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ऐसों को क्या बोलते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है? अल्केन। क्या बोलते हैं इनको? अल्केन। एल्कीन और एल्काइन, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं, और उपरोक्त सभी इसका है। हमने क्या बताया इसका सही उत्तर? अल्केन। क्या आंसर है इसका सही? अल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। अल्केन का सामान्य सूत्र है। अब अल्केन जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, आप उसको एक, और ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कि अगर एक है हाइड्रोजन हमें 4 लगाने पड़ते हैं, ठीक। और अगर C2 प्रकार हमें यहाँ तैयार करने पड़ते हैं, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ देखिए, ए H6, यानी कि इसके दुगुने से अधिक। ये जितनी कार्बन होंगी, कार्बन अगर एक है, इसका दुगुना 2, उससे अधिक, 4 आगे क्या हो गया? CnH2 प्लस CnH10 प्लस, ये अल्केन का सामान्य सूत्र है। जितनी कार्बन होती हैं, नंबर ऑफ कार्बन जितनी है, उससे डबल से 2 ज्यादा जो है अल्केन में हाइड्रोजन। ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल आबंधों द्वारा संलग्न होते हैं कहलाते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या इनमें से कोई। वाले क्वेश्चन में ही बताया था, क्वेश्चन एग्जामिनर बदल बदल के दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बदला हुआ क्वेश्चन है। तो हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल आबंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, क्या कहलाते हैं? के ऊपर भी बताया था, अल्केन्स। क्या होते हैं ये? अल्केन्स। इसका सही ऑप्शन क्या है? अल्केन। अगला देखिए, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध द्वारा संलग्न होते हैं कहलाते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। आपको नाम याद हो जाने चाहिए यहाँ पे। अल्कीन क्या होते हैं? अल्कीन। जिसमें डबल बॉन्ड होती है उनको अल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं? एल्काइन। अब ये तीसरा अगला क्वेश्चन यही आ गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध द्वारा संलग्न होते हैं कहलाते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या उपरोक्त सभी। अल्काइन कहलाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? एल्काइन। अगला देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, जैसे अब हमने वहां बनाया था, एल्कीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होती है। अब डबल बॉन्ड है तो कार्बन को 4 ही तो पूरे करने हैं, 2 यहाँ होगी, 1 यहाँ होगी, 3, और ये के 4, एक ये और एक के 4। क्या फार्मूला बन गया? C2H4। यानी कि जितनी कार्बन की मात्रा होती है उससे डबल जो है वो, जितने कार्बन होते हैं उससे डबल हाइड्रोजन होती है। यानी कि अगर CN है तो H2N हो गया। ठीक है। अल्कीन का क्या सूत्र होगा? CnH2n। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला कुछ क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2, सी, ये तो वैसे ही गलत है, C2H2n। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है CnH2n माइनस 2।
जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 कम होते हैं तो एल्काइन होती हैं वो, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से बना समूह कहलाता है अल्केन, अल्कीन, एल्काइन या एल्काइल। ये क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना आपने? अगर अल्केन में से, अल्केन कौन होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले। अगर सिंगल बॉन्ड वाले में से कहीं से हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए, यहाँ और कोई लग जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये पेपर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला देखिए, सूत्र C2H6 के साथ एथेन में होते हैं 6 संयोजिया बंध, 7, 8 या 9। कैसे दिखते हैं इनको? 2 कार्बन है और इनमें सब में ये 6 हाइड्रोजन है। ठीक है ना? अब आपने क्या करना है, इनकी बॉन्ड्स गिन लेनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने सहसंयोजी बंध हो गए? 7। कितने हो गए? सहसंयोजी बंध 7। इस तरह आपसे कोई और क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। अगला देखिए, एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोजन है। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड का, चक्रीय मैंने चक्र में। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन भी होनी चाहिए और कार्बन भी होनी चाहिए। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, पेंटेन या ब्यूटेन। पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन ये क्या है? सिंगल चेन वाले, सीधे हैं। और साइक्लोहेक्सेन सर्कल में होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोजन है। असंतृप्त माने डबल बॉन्ड का है। और डबल बॉन्ड का साइक्लोहेक्सेन अभी बताया, साइक्लोहेक्सेन तो सिंगल बॉन्ड का है। बेंजीन, पेंटेन या मीथेन। मीथेन और पेंटेन जो है वो सिंगल चेन है, सर्कल में नहीं है, तो बेंजीन इसका सही उत्तर है। अब देखिए, आपको कहीं और भी पूछा जा सकता है, और ये बेंजीन का इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, एक को छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड होती है, एक को छोड़ दिया एक पे, एक छोड़ दिया इस पे डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया इस पे डबल बॉन्ड, और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन। आपने क्या ध्यान रखना, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बेंजीन का हमारे पास तो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना? तो बेंजीन इसका सही आंसर है। आपको स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। बेंजीन का अणु सूत्र है, अभी बना के दिखाया था मैंने आपको। बेंजीन में कितने थे देखिए, कितने कार्बन है यहाँ पर, ये गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कार्बन है। ऑप्शन हमारे पास 3 है 6 कार्बन वाले। अब हाइड्रोजन भी गिनने पड़ेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा, सब में हाइड्रोजन लगेगा। सबकी बॉन्डिंग भी पूरी कर देते हैं। एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, किसी पे भी कहीं से भी शुरू हो सकती है डबल बॉन्ड, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं सोचना कि हमने यहाँ लगाई, अगर यहाँ से शुरू करो तो सेकंड डबल यहाँ आएगी, अगर यहाँ डबल आएगी तो सेकंड डबल यहाँ आएगी। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि C6H6। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला देखिए, C2H6 यौगिक का IUPAC नेम है। C2 में कितने होंगे? जिसमें सिंगल कार्बन वो मिथ, जिसमें डबल कार्बन वो इथ। क्या है ये? इथेन। क्या है ये? इथेन। ब्यूटेन, इथीन नहीं, इथाइन नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले हैं क्योंकि कार्बन 6 है। अगर सॉरी, हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन 6 है तो बॉन्ड यहाँ पे सिंगल होगी, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगी। है ना? तो ये क्या हो गया? इथेन। नेक्स्ट देखिए, समान अणुसूत्र परंतु भिन्न संरचनाओं वाले कार्बनिक यौगिकों को कहा जाता है समावयव, अपरूप या समस्थानिक। इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं? समान अणुसूत्र वाले क्या होते हैं? समावयव, आइसोमर्स। है ना? क्या बोलते हैं इनको? आइसोमर्स। अगला देखिए, पेंटेन में कितने संरचनात्मक समावयव संभव हैं? ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। 3, 4, 5 या 6। पेंटेन क्या होता है? इसमें 5 कार्बन हो। ठीक है, अब 5 कार्बन के समावयव बनाने को भी आ सकते हैं, इसमें सब में हाइड्रोजन पूरी करनी। और आपने क्या करना, एक को उठाया, इसके नीचे लगा दिया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2। और अगर हमने एक और बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, एक चौथी कार्बन ये भी ब्रेक कर दी, और ये कार्बन यहाँ लगा दी। तो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं इसके? 3। पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव है? 3। समावयव में कम से कम कितने कार्बन परमाणुओं वाला हाइड्रोकार्बन के साथ संभव है?
समावयवता होता है, आइसोमराइजेशन जो है वो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 या 4, कम से कम 4 होने चाहिए। अगर 3 है तो इसको कहाँ लगाएं, बस 3 भी बन गए, इसको यहाँ से तोड़ेंगे तब भी चेन बन जाएगी। 4 होंगे तभी टूट के ये सेंटर में आ सकता है, तो कम से कम कितने होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए या 4 से अधिक होने चाहिए। अगला देखिए, हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र C6C10H18 है, इसकी सजातीय श्रेणी का नाम क्या होगा। आपने इसको कैसे ध्यान रखना था, इसका डबल कीजिए, 10 का डबल 20, ये 20 से कितना है, 2 कम, क्या होगा, CnH2n-2। अभी ऊपर सूत्र बताए थे हमने आपको, तो CnH2n-2 होते हैं, वो क्या होते हैं, एल्काइन। क्या होते हैं, एल्काइन। इस तरह क्वेश्चन जो है वो चेंज करके भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। अगला देखिए, हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र C3H8 है। अब ये क्या है, 3 का दुगुना 6, और ये क्या है, 6 से 2 अधिक, तो क्या फार्मूला होगा, CnH2n प्लस, अब ये बताए थे सारे ऊपर, ये कौन से होते हैं, अल्केन होते हैं ये, अल्केन, क्योंकि अल्केन का सामान्य सूत्र है, तो C3H8 क्या है, अल्केन। एक हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र C5H10 है, इसकी सजातीय श्रेणी का नाम होगा अल्केन, अल्कीन, एल्काइन या एल्काइल। 5 से दुगुना है ना, CnH2n, यानी कि जितनी कार्बन है उससे दुगनी हाइड्रोजन है, तो एल्कीन होगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड वाला है ये। हाइड्रोकार्बन यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, समपरमाणु, विषम परमाणु, प्रकारात्मक समूह या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, विषम परमाणु। क्या कहते हैं इनको हम, विषम परमाणु। ये क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में, विषम परमाणु किसे कहते हैं, कई बार आया हुआ है, ठीक है। जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है उन्हें हम विषम परमाणु बोलते हैं। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है कहलाते हैं समजातीय श्रेणियां, समरूप श्रेणियां, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं इनको, समजातीय श्रेणियां। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। वैसे इसको अगर हम समजातीय श्रेणी की सरल परिभाषा लिखनी चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बनिक पदार्थों की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों को एक ही समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, समजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। परंतु अब एनसीईआरटी की बुक में डेफिनेशन इतनी टिपिकल लिखी हुई है, तो हमने आपको इसलिए यहाँ पर टिपिकल वाली ही बताई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समजातीय श्रेणियों के सदस्यों के बीच अंतर होता है CH5, CH3, CH2 या CH4, और इनका अंतर होता है CH4। समजातीय श्रेणियां होती हैं, दो सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है, सॉरी। मीठी सुगंध वाले यौगिक होते हैं अल्कोहल, एस्टर, कीटोन या इनमें से कोई नहीं। एस्टर जो है, एस्टरों की सुगंध जो है वो मीठी होती है। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल या उपरोक्त सभी। और जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इक्वेशनें भी पेपर में पूछी जा सकती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने होंगे, 4। कितने होते हैं ब्यूटेन में, 4। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए, C4H10। कितना हो गया, C4H10। आपसे ब्यूटेन कोई भी पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको ब्यूटेन का एग्जांपल दिया। आपने कैसे ध्यान रखना है इसको, मिथ में 1, इथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, इससे करके होते हैं। परमाणु और परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बन यौगिकों के गुणों को निर्धारण करता है कहलाते हैं प्रकारात्मक समूह, समजातीय श्रेणी, अपर रूप या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाते हैं वो, प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं उनको। कार्यात्मक समूह भी कहीं कहीं लिखा होता है ये, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होते हैं। प्रकारात्मक समूह का उदाहरण नहीं है हेलोजन समूह, अल्कोहल समूह, कीटोन समूह, ऑक्सीजन समूह। तो हेलोजन फैमिली में से कौन से होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अल्कोहल में OH वाले होते हैं, कीटोन में C डबल बॉन्ड O वाले होते हैं। ऑक्सीजन समूह कोई समूह नहीं है प्रकार्यात्मक समूह।
ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला देखिए, हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये OH क्या है? अल्कोहल है ये इसका हेलोजन फैमिली का सदस्य नहीं है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, ये पेपर में आने वाले प्रश्न है। हमने आपको अल्केन में क्या बताया था? CnH2n+2। अगर OH लग जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी, तो क्या हो गया? CnH2n+1 OH। ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा जिसमें। अगला देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने वही ध्यान रखना, CnH2n+1 और कार्बोक्सिलिक में क्या होता है? COOH। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। ये आपको याद आ जाएंगे सारे इससे। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एल्डिहाइड है। अगले में देखिए, कीटोन का किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हैलोजन समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? पूर्व लगन, अनुलगन, क्रियाबंध या इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लीजिए किसी कार्बन श्रृंखला में यहाँ पर देखिए ये Cl लगा है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्लोरोमीथेन। ठीक है ना? क्लोरोमीथेन तो क्या लगेगा? पूर्व लगन। ठीक है ना? क्या लगते हैं इनमें? पूर्व लगन लगते हैं हेलोजन फैमिली को शो करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अल्कोहल समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अल्कोहल होते हैं जैसे OH हैंगे, तो क्या पढ़ते हैं? इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है ना? क्या होगा ये? अनुलगन। क्या लगते हैं ये? अनुलगन, इनके नाम के पीछे लगते हैं। ठीक है ना? अल्कोहल समूह को हम नाम के पीछे अक्षर लगा के शो करते हैं। अल्कोहल का अनुलगन है अल्कोहल, है ना? ओल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ओल ओल। ये अल है, ये ओन है, ये ई भी आएगा यहाँ, और ये ओइक है। तो क्या है ये? ओल। अब आपको इसमें और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अल किसका है? एल्डिहाइड का। ओन किसका है? कीटोन का। ओइक किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अल्कोहल का अनुलगन क्या है? ओल। एल्डिहाइड का अनुलगन है, यहाँ ई रह रहा है ये, एल्डिहाइड का क्या होता है? अल। ठीक है ना? मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। और कीटोन का क्या बताया था मैंने अभी आपको? ओन, प्रोपेनोन। कीटोन का सरलतम जो समूह है, सबसे पहला जो सदस्य है वो प्रोपेनोन है। क्योंकि आपने क्या बताया था? कीटोन कभी भी साइड में नहीं लगती, दोनों कुछ ना कुछ चाहिए साइड में। ठीक है, तो कम से कम क्या लगेंगे? CH3 एक दो तीन, तीन हो गए, तो प्रोपेनोन जो है इसका सरलतम हाइड्रोकार्बन है कीटोन का, समजातीय श्रेणी का, सॉरी। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलगन है ओइक। जैसे मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। तो कौन सा हो गया? ओइक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह है, अभी सारे बताए, ये क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। ये कौन सा है नंबर 1 का? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? कीटोन। तो हमने क्या पूछा? एल्डिहाइड, तो CHO। ठीक है ना? कौन सा है? CHO। और अल्कोहल का प्रकारात्मक समूह कौन सा है? OH। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग कहीं ना कहीं पेपरों में पहले आए हुए हैं, इसीलिए हमने ये अलग अलग बनाए हैं। कीटोन का प्रकारात्मक समूह है C+O। ठीक है ना? क्या याद रखना है ये? C+O। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इथेनोइक, इथेनोइक। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म हैं दहन, प्रतिस्थापन, योगात्मक अभिक्रियाएं या उपरोक्त सभी। ये सब उपरोक्त सभी होते हैं। कार्बन दहन भी करेगी ये। ठीक है, जैसे CO2 बन जाती है, और प्रतिस्थापन में जैसे इसमें हम CH4 है, क्लोरीन से इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ये भी योगात्मक में भी आ जाएगी। तो कार्बन के रासायनिक गुणधर्म जो है वो सभी होते हैं इसमें। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने वाले तत्व कहलाते हैं उत्प्रेरक, विषम परमाणु, सम परमाणु या इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं उनको? प्रेरक। क्या बोलते हैं? प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते या घटा सकते हैं, परंतु उसमें भाग नहीं लेते। वनस्पति तेल से घी तैयार करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकल, कॉपर, लेड या फास्फोरस।
तो निकल का करते हैं, निकल और प्लेडोनियम, क्या याद रखना आपने, निकल और प्लेडोनियम जो है उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपने ये भी ध्यान रखना, वनस्पति तेल जो है वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और घी जो है वो नुकसानदायक होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वैसे तो वसा कोई भी अधिक मात्रा में लेंगे तो नुकसानदायक होती है, परंतु संतृप्त वसा हमारे लिए हानिकारक होती है, उसको हमारा शरीर जल्दी से नहीं डाइजेस्ट कर सकता, पचा नहीं पाता। पेंट, परफ्यूम, डाई और रबड़ आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है एथेनॉल, प्रोपेनॉन, इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल। तो एथेनॉल का प्रयोग करते हैं, काहे का प्रयोग करते हैं, एथेनॉल का डाई वगैरह बनाने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। पेंट है, परफ्यूम है, डाई है, तो बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्कोहल को विकृत अल्कोहल बनाने के लिए मिलाया जाता है मिथेनॉल, पिरिडिन, कॉपर सल्फेट या उपरोक्त सभी। मतलब अल्कोहल को यानी कि पीने अयोग्य, विकृत माने खराब कर देते हैं ताकि वो पीने लायक नहीं रहे, वो विषैला हो जाए। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी होते हैं, मिथेनॉल भी मिलाते हैं, पिरिडिन भी मिलाते हैं और कॉपर सल्फेट, तीनों ही मिला के उसको विकृत करना पड़ता है। अगला देखिए, एथेनोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है चटनी बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में, एस्टर बनाने में या उपरोक्त सभी। एथेनोइक अम्ल जो है वो सभी में इस्तेमाल होता है, आपने ध्यान रखना, एस्टरों के निर्माण में भी, कृत्रिम रेशे में भी और चटनी वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। सिरका होता है एथेनोइक अम्ल, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है वनस्पति तेल का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का, उपरोक्त सभी। ये चारों तीनों चीजें जो है वो साबुन बनाने में यूज होती हैं, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वसा का क्षारीय अपघटन क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण, एस्ट्रीकरण या किण्वन। साबुनीकरण, वसा का क्षारीय, क्योंकि जो वसाएं होती हैं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके साबुन बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए, अल्कोहल की एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण, एस्ट्रीकरण या किण्वन। क्या होती है ये, एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण जो है ये अल्कोहल की एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, कृत्रिम खुशबू पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल के सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत, हृदय, मस्तिष्क या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी होती है, शराब पीने का नुकसान है, हार्ट भी खराब होता है, हृदय पे भी फर्क पड़ता है और यकृत पे भी फर्क पड़ता है। पेंटेन का रासायनिक सूत्र है, पेंटेन में कितने होते हैं, 5। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है इसलिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 वाला एक ही ऑप्शन है, तो C5H12 इसका सही आंसर होगा। सिरके में एसिटिक अम्ल कितने प्रतिशत होता है। अब सिरके में जो एसिटिक अम्ल बनाया जाता है वो 3 से 4% होता है। कितना होता है, 3 से 4%। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। और इसका सही आंसर है ऑक्सीजन जो है वो जीवाश्म ईंधन के दहन से पैदा नहीं होती। तो हमारे पास ये MCQ क्वेश्चन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले एग्जाम में आए हुए हैं, आपने इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू सृष्टि का